हेलो गाइस, वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल एडू अबाउट। मैं ओम प्रकाश, मैं एक ऑथर हूँ और टीचर भी हूँ। मैंने CTET एक एग्ज़ाम होता है टीचर्स एलिजिबिलिटी के लिए, उसके लिए बुक्स लिखी हैं जिनमें एनवायरमेंटल स्टडीज़ एंड पेडागोजी है, साइंस एंड पेडागोजी, इंग्लिश एंड पेडागोजी है, मैथ्स पेडागोजी में भी मेरा कंट्रीब्यूशन है और SST इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी मेरा कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा मैं एक DFFT इंस्टीट्यूट है, वहाँ टीचिंग भी करता हूँ। तो गाइज हम शुरू करने जा रहे हैं आज जो साइंस का चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ये क्लास 7 का पहला चैप्टर है। हिंदी में इसको कहते हैं कि पादप में पोषण। पादप प्लांट्स को कहते हैं और न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण, यानी पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। So in class 6 we read that the components of food, that is carbohydrates, fats, proteins, vitamins, roughage and water and minerals are called nutrients। हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, रफेज एंड वाटर और मिनरल्स आ जाते हैं, यानी पोषक तत्व। न्यूट्रिएंट्स का हिंदी क्या होता है? पोषक तत्व। दिस न्यूट्रिएंट्स आर नेसेसरी फॉर द हेल्थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। तो ये न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी अच्छी तरह से डेवलप करे, वो हेल्दी रहे और अच्छी तरह से ग्रो करे, उसके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो द फंक्शंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर एज फॉलोज। तो ये न्यूट्रिएंट्स के क्या क्या काम होते हैं ये दिए गए हैं। दे प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी टू कैरी आउट द लाइफ प्रोसेसेस। इनसे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और इस एनर्जी का हम क्या यूज़ करते हैं? हमारे शरीर के अंदर जो लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, जैसे डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, रेस्पिरेशन है, उन प्रोसेसेस को कैरी आउट करने के लिए एनर्जी का हम यूज़ करते हैं। दे हेल्प अस इन द ग्रोथ एंड बिल्डिंग ऑफ आवर बॉडीज। वो हमारे शरीर में वृद्धि करते हैं और हमारे बॉडी बनाने में मदद करते हैं, हेल्दी बॉडी बनाने में मदद करते हैं। दे रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी के जो डैमेज पार्ट्स होते हैं, बेसिकली जो डैमेज सेल्स हैं, उनको भी रिपेयर करने में मदद करते हैं। दे मेंटेन आवर जनरल हेल्थ। तो कुल मिला के ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारा जो जनरल हेल्थ है, यानी जो सामान्य सेहत है, उसको बनाए रखने में मदद करते हैं। वी ऑल्सो रेड दैट चीफ सोर्सेज ऑफ फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमने पढ़ा था उस क्लास 6 में कि जो मेन फूड जो आता है हमारा, वो प्लांट्स और एनिमल्स से आता है। लेकिन ओनली प्लांट्स कैन मेक देयर फूड बाय एंड फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर द अदर ऑर्गेनिजम्स। इवन ह्यूमंस गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। लेकिन सिर्फ पौधे ही अपने लिए और जानवरों के लिए खाना बनाते हैं और ऑर्गेनिजम्स के लिए खाना बनाते हैं। इवन जो ह्यूमन बींग्स हैं वो भी प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, अपने भोजन के लिए, चाहे वो डायरेक्टली उन्हें मिले चाहे इनडायरेक्टली मिले। डायरेक्टली यानी जैसे हर्बीवोर्स हैं वो डायरेक्टली प्लांट्स को ईट करते हैं तो उनको डायरेक्टली भोजन मिल जाता है। और जो क्या कहते हैं कार्निवोर्स हैं वो उन जानवर हर्बीवोरस को खाते हैं तो उन्हें इनडायरेक्टली प्लांट से एनर्जी मिल रही है। लेकिन क्वेश्चन ये क्या है कि हाउ डू प्लांट्स मेक देयर फूड? पौधे खाना कैसे बनाते हैं? ठीक है। तो देखते हैं न्यूट्रिशन क्या है। तो इट इज़ द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड एंड यूटिलाइजेज इट टू कैरी आउट इट्स बॉडी फंक्शंस। तो न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है, एक वो प्रक्रिया है जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भोजन लेते हैं, उस भोजन को यूटिलाइज करते हैं ताकि उनके जो बॉडी के फंक्शन हैं वो सही ढंग से, उचित ढंग से होते रहें। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। तो न्यूट्रिशन के बेसिस के ऊपर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो दो तरह के होते हैं, एक ऑटोट्रॉप्स होते हैं, एक हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। हिंदी में ऑटोट्रॉप्स को स्वपोषी कहते हैं और हेटेरोट्रॉप्स को विषमपोषी कहते हैं। तो ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफस मीन्स नॉरिशमेंट। तो ऑटो का मतलब क्या? सेल्फ, जो अपना खुद नॉरिशमेंट बनाते हो, यानी खुद अपना भोजन बना रहे हैं। और हेटेरोट्रॉप्स मीन्स अदर और ट्रॉफस मीन्स नॉरिशमेंट, यानी ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए। तो दिस ऑर्गेनिजम्स मेक फूड बाय देमसेल्व्स यूजिंग सिंपल सब्सटेंसेस, यानी जो कुछ सिंपल सब्सटेंसेस है उनका यूज़ करके ऑटोट्रॉप्स अपना भोजन बनाते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। तो इनके जो जिस प्रोसेस से ये अपना न्यूट्रिशन बना रहे हैं उसको ऑटोट्रॉपिक मोड कहते हैं। एग्जाम्पल में प्लांट्स आ जाएंगे, एल्गी आ जाएगा। प्लांट्स यानी पौधे, एल्गी एक क्या कहते हैं काई होता है, ठीक है। तो ये भी खुद अपना भोजन बनाता है क्योंकि एल्गी भी ग्रीन कलर का होता है। जनरली ये ग्रीन कलर के होते हैं। एल्गी कई सारे रंग के भी हो सकते हैं लेकिन ग्रीन कलर के ज़्यादा पाए जाते हैं। हेटेरोट्रॉप्स की बात करेंगे तो दीज ऑर्गेनिज्म डू नॉट मेक देयर फूड बाय देमसेल्व्स एंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्लांट्स फॉर देयर फूड। ये अपना भोजन नहीं बनाते हैं और डायरेक्टली एंड डायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर अपने भोजन के लिए डिपेंड करते हैं।
द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक। इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफिक कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में एनिमल्स और ह्यूमंस आ जाते हैं। तब हम बात करेंगे पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। तो जो प्रक्रिया है पौधों में भोजन बनाने की वो फोटोसिंथेसिस यानी हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं इसको, वो कहलाती है। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में हम देखें क्या होता है। तो फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन और टू मेक, यानी लाइट को यूज़ करके जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस कहते हैं। In the process by which green plants make their food in the presence of sunlight and provide food directly or indirectly to heterotrophs। तो फोटोसिंथेसिस एक वो प्रक्रिया है, एक वो प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट जो होते हैं सूरज की रोशनी की मदद में, सूरज की रोशनी के प्रेजेंस में भोजन बनाते हैं और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दे प्रोवाइड द फूड टू हेट्रोट्रॉप्स, और वो विषम पोषी यानी दूसरे जानवरों को भोजन प्रदान करते हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। ग्रीन पार्ट्स मेनली लीव्स ऑफ द प्लांट्स आर द साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है पौधे में? तो जो भी पौधे का ग्रीन पार्ट होगा उसमें फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन पौधों में पत्तियाँ जो हैं उसके जो लीव्स हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं और वो ग्रीन कलर की होती हैं। तो जो मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो क्या है? पत्तियाँ हैं, पौधों की क्या हैं? पत्तियाँ हैं। बट वाई ओनली ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर द साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस? लेकिन सिर्फ हरे पार्ट में ही फोटोसिंथेसिस क्यों होता है? पौधे के हरे पार्ट में ही फोटोसिंथेसिस क्यों होता है? बिकॉज दे कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो उन हरे जो पार्ट है उनमें एक पिगमेंट पाया जाता है, एक वर्णक पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। इस क्लोरोफिल की वजह से ही जो पत्तियां होती हैं, जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं पौधे के, वो हरे होते हैं। दिस पिगमेंट कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। ये सूरज की एनर्जी को कैप्चर करता है एंड सिंथेसाइजेस फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का यूज़ करके वो फूड बनाता है। अगर ये हम डायग्राम देखें तो देखिए सन है, सन से एनर्जी लीव्स पर आएगी। ठीक है, लीव्स में वाटर एंड मिनरल सॉइल से मिल जाएंगे और एयर से CO2 आ जाएगा। जब ये फोटोसिंथेसिस का जो प्रक्रिया चलेगी तो उसमें ऑक्सीजन गैस निकलता है प्लस स्टार्च बनता है भोजन के रूप में, वो अभी हम आगे देखेंगे। तो पत्तियों से एक तरफ से तो CO2 अंदर आ रहा है और जो ऑक्सीजन है यानी O2 जो है वो बाहर जा रहा है। अब कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है इनके अंदर, यानी CO2 और O2 का एक्सचेंज कैसे हो रहा है? तो पत्तियों के अंदर जो ये टाइनी पोर्स देखेंगे, छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? ये स्टोमेटा। क्या है? ये स्टोमेटा है। तो बीच में देखो ये एक ओपनिंग है और इसके ये चारों तरफ साइड में क्या है? गार्ड सेल्स हैं। ठीक है, तो ये जो गार्ड सेल्स होते हैं स्टोमेटा की ओपनिंग को रेगुलेट करते हैं कि कब इसको बंद होना है और कब इसको खुलना है। और ये जो आप डॉट्स देख रहे हैं ये क्लोरोफिल होता है। तो इन्हीं प्रोसेस जो अभी आपको बताया इसी के बारे में हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। तो ये एक इक्वेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। ये एक तरीके से देखा जाए तो ये रॉ मटेरियल्स हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। तो इससे हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है, यानी स्टार्च के रूप में मिलता है कार्बोहाइड्रेट, प्लस ऑक्सीजन भी हमें मिलता है। ठीक है, तो इन द अबव इक्वेशन वी सी दैट सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर रिक्वायर्ड टू मेक फूड एंड ऑक्सीजन। नाउ हाउ डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस? तो कैसे होता है फोटोसिंथेसिस? तो लीव्स आर नोन एज द फूड फैक्ट्रीज और किचन हाउस ऑफ द प्लांट्स। तो पत्तियों को हम फूड फैक्ट्री कहते हैं या फिर किचन कहते हैं, किसका? प्लांट्स का कहते हैं। लीव्स रिसीव सनलाइट फ्रॉम द सन। सूरज से पत्तियाँ सनलाइट एब्जॉर्ब करेंगे। रूट्स ऑफ द प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल विच आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स बाय द वेसल्स नोन एज जाइलम। ठीक है, तो रूट्स से हमें प्लांट्स को क्या मिलता है? वाटर मिनरल्स वो एब्जॉर्ब करता है और उसके प्लांट्स के अंदर एक जाइलम वेसल्स होते हैं, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनके द्वारा ये जो एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स हैं वो प्लांट्स के लीव्स तक या अदर पार्ट्स तक जाते हैं। तो विच रन्स लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट्स, स्टेम, ब्रांचेज एंड लीव्स। तो जो जाइलम है एक पाइप की तरह पौधों के स्टेम में, रूट्स में, ब्रांचेज में और लीव्स में फैला हुआ होता है। ठीक है, तो इसी के थ्रू हमें जाइलम के थ्रू ही क्या है? जो प्लांट के जो रूट्स ने एब्जॉर्ब किया है वाटर एंड मिनरल्स वो पौधों के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं।
लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू देयर टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। अभी डायग्राम में देखा तो स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं पौधे। स्टोमेटा आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल विच रेगुलेट्स द इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टोमा क्या होता है, उसके चारों तरफ देखा हमने गार्ड सेल होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड के इनटेक को रेगुलेट करते हैं, उसको नियंत्रित करते हैं। When the leaves receive all the raw materials, they produce food in the form of carbohydrate और स्टार्च एंड ऑल्सो रिलीज ऑक्सीजन। जब ये सारे रॉ मटेरियल्स पौधे को मिल जाते हैं, पौधे के लीव्स को मिल जाते हैं, तो पौधे क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट और फूड बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं ना। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो फोटोसिंथेसिस से प्रभावित होता है। तो पहला है लाइट है। लाइट एक्टिवेट्स क्लोरोफिल। तो जो लाइट है, लाइट की वजह से क्या होता है, जो क्लोरोफिल वो एक्टिव हो जाते हैं, अपना काम करने के लिए एक्टिव हो जाते हैं। इट इंक्रीजेज एट द लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो जो फोटोसिंथेसिस है, जब इंटेंसिटी कम होती है लाइट की, बहुत तेज लाइट ना हो, ठीक है, नॉर्मल हो, तब ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो उसका जो रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर, तो 6 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो टेम्परेचर होता है, इट इज़ सूटेबल फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्योंकि इसी टेम्परेचर के बीच में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस अच्छी तरीके से होता है। अगर 6 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम है या 37 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ज़्यादा है, तो फोटोसिंथेसिस का जो रेट होगा वो कम हो जाएगा। यानी जो सूटेबल टेम्परेचर है फोटोसिंथेसिस के लिए वो कितना है, 6 डिग्री सेल्सियस टू 37 डिग्री सेल्सियस। देन कंसंट्रेशन ऑफ CO2, तो इट इज़ अ मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। तो एक मेजर क्या कहते हैं फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस के रेट को डिटरमाइन करता है। इट इंक्रीजेज अप टू द 0.05% कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एंड आफ्टर दैट इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ CO2 कॉजेज डैमेज। तो हम जानते हैं कि एयर में जो CO2 की मात्रा है, जो क्वांटिटी है, वो 0.03% है। अगर वो इंक्रीज हो जाता है 0.05% तक, तब तक फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो जाता है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि हर पौधे की एक लिमिटेशन होती है कि वो कितना CO2 इनटेक कर सकता है। ठीक है, देन कमिंग टू वाटर, प्लांट यूज लेस देन 1% ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो पानी कम ही लगता है इनको। इट डिक्रीजेज विद द डिक्रीज इन वाटर बट टू मच वाटर कॉजेज क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा एंड विल्टिंग ऑफ लीव्स। ठीक है, पानी ज़्यादा ना हो, ठीक है, कम हो, जैसे पानी कम होता जाएगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कम होता जाएगा। लेकिन अगर पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी रूट्स में चला जाएगा पानी ज़्यादा, वहाँ जाके क्या कहते हैं इकट्ठा हो जाएगा रूट्स में, तो वो क्या होगा कि उसकी वजह से जो प्लांट्स के रूट्स हैं वो उसको सही ढंग से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे वाटर एंड मिनरल्स को, और ये स्टोमेटा को भी क्लोज कर देता है। जब ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ वाटर आता है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। जब स्टोमेटा क्लोज आएंगे तो द लीव्स विल विल्ट, यानी जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ने लगती हैं या फिर मुरझाने लगती हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस डज नॉट इंक्रीज इवन द नंबर ऑफ क्लोरोफिल इंक्रीजेस। अगर हम क्लोरोफिल की संख्या बढ़ जाती है तब भी फोटोसिंथेसिस इंक्रीज नहीं होता है। क्लियर? तो ये फैक्टर्स थे किस चीज़ के लिए, कि विच डिटरमाइन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो वी नो दैट ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड एंड ऑक्सीजन टू सर्वाइव। हर एक ऑर्गेनिज्म को फूड और ऑक्सीजन चाहिए ताकि वो जिंदा रह सकें। दस विदाउट फोटोसिंथेसिस देयर वुड बी नो लाइफ ऑन द अर्थ। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो पृथ्वी के ऊपर कोई भी जीवन नहीं रहेगा, कोई जीव नहीं बचेगा, क्योंकि अगर पौधे नहीं होंगे तो जानवर भी नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि जो जानवर हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इवन ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन एनिमल्स, दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। ठीक है, तो प्लांट्स प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करता है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स शोज द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी लीव्स के अंदर अगर स्टार्च है तो इससे पता चलता है कि उसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो इसके लिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर स्टार्च है कि नहीं, तो वी कैन परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट। ठीक है, हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट के प्रेजेंस के लिए हम आयोडीन टेस्ट करते हैं। ठीक है,
अदर साइड्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो ग्रीन स्टेम्स एंड ग्रीन ब्रांचेस हैं, जो हरे तना है या हरे जो ब्रांचेस हैं उनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। द डेजर्ट प्लांट्स हैव स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर। जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनमें जो पत्तियां होती हैं वो कांटों का रूप ले लेती हैं। कांटों का रूप ले लेते इसलिए ले लेते हैं ताकि प्लांट्स में से जो वाटर का लॉस हो वो बहुत कम हो, यानी टू लोअर द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ट्रांसपिरेशन के रेट को कम करने के लिए जो डेजर्ट प्लांट्स हैं जैसे कैक्टस, उनमें जो पत्तियां होती हैं वो स्पाइन्स यानी कांटों का रूप ले लेती हैं। तो इसलिए फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन देयर ग्रीन स्टेम्स लाइक इन कैक्टस। तो इस वजह से जो उन पौधों में डेजर्ट वाले जो पौधे हैं उनमें जो फोटोसिंथेसिस होता है उनके स्टेम्स में होता है, जो ग्रीन कलर के होते हैं। जैसे हम कैक्टस का देखेंगे, कैक्टस का पौधा आपने देखा होगा, उसका स्टेम ध्यान से देखना, वो ग्रीन कलर का होगा, उसमें कांटे होंगे। तो कांटे एक्चुअली में क्या है, उसकी पत्तियां होती हैं। फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन डीप रेड, violet or brown leaves because these leaves also contain chlorophyll which has got covered by these colors। तो जैसे कुछ पौधों की पत्तियां लाल रंग की होंगी या ब्राउन कलर की होंगी या वायलेट कलर की होंगी, तो उनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और जो क्लोरोफिल है वो इन कलर से ढका रहता है। ठीक है, लेकिन उनमें भी क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होता है। तो द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑर्गेनिज्म इज द सन। तो हमारे एनर्जी का मेन सोर्स क्या है, सन है, क्योंकि सन से ही पौधे एनर्जी कैप्चर करते हैं, फिर उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा वो फूड बनाते हैं। एंड अदर ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। ठीक है, तो ये कुछ फोटोसिंथेसिस का इंपॉर्टेंस है। नाउ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स कैसे बनता है, देखो कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये तीन एलिमेंट से बनते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो दिस कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आर यूज टू मेक प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो इन्हीं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का हम यूज़ करते हैं प्रोटीन्स और फैट्स बनाने में। तो प्रोटीन की यहाँ बात करेंगे, प्रोटीन्स आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस दैट इज दे कंटेन नाइट्रोजन। तो प्रोटीन में मेन कॉम्पोनेंट क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। वी ऑल नो डेट द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर इज नाइट्रोजन। तो हमें पता है कि जो एयर में ज़्यादा जो मात्रा में प्रेजेंट गैस है वो नाइट्रोजन, क्योंकि 78% नाइट्रोजन गैस होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, और 1% में बाकी सारे गैसेज आ जाते हैं। जैसे उसमें CO2 भी आ जाएगा, आपके डस्ट पार्टिकल्स भी आ जाएंगे, आर्गन वगैरह, हीलियम वगैरह सब आ जाएंगे। बट प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन एट इट इज़ प्रेजेंट इन द एटमोसफियर। लेकिन जो नाइट्रोजन एटमोसफियर में प्रेजेंट है, प्लांट्स उसको एज इट इज एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं, कैसे क्या करते हैं वो, द नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एटमोसफियर हैज टू बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म विच प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब। तो एटमोसफियर में जो नाइट्रोजन है उसको पहले उस फॉर्म में कन्वर्ट होना जरूरी है जिससे प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, तो इन व्हाट फॉर्म डू प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन। तो सॉइल कंटेन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। तो सॉइल में एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम है, जिसका नाम क्या है, राइजोबियम है। ध्यान रखना क्या नाम है, राइजोबियम। विच कन्वर्ट्स द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स, द फॉर्म्स विच प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब। तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है यही एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को किस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करता है, और जो प्लांट्स हैं नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन ये जो बैक्टीरिया बेसिकली किन प्लांट्स में पाया जाता है, तो दिस बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स। ठीक है, तो ये जो लेगुमिनस प्लांट्स के रूट होते हैं बेसिकली रूट नोड्यूल्स होते हैं। रूट अगर इन दाल वाले पौधे होते हैं, लेगुमिनस प्लांट्स क्या होते हैं, दाल वाले पल्सिस वाले प्लांट हैं। इन प्लांट्स के अगर हम रूट उखाड़ के देंगे तो उसमें आपको गांठें मिलेंगी, नोड्यूल्स मिलेंगे, और उन्हीं नोड्यूल्स में कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, राइजोबियम। और राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करता है, जिसको ये लेगुमिनस प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फार्मर्स ऑल्सो ऐड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल। फार्मर्स भी नाइट्रोजन की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए सॉइल में नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे यूरिया वगैरह है, आपने सुना होगा नाम। तो ये नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर्स हैं। 10 प्लांट्स प्रोड्यूस प्रोटीन्स। तो इस तरीके से प्लांट्स प्रोटीन्स बनाते हैं। हमने 6th क्लास में पढ़ा है कि जो पल्सिस प्लांट्स होते हैं उनमें प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, क्लियर। तो ये था, क्या था आपका ये हाउ प्रोटीन्स आर मेड इन प्लांट्स। क्लियर। तो ये
इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो इसके जो सेकंड पार्ट हैं उसमें हम देखेंगे पैरासाइटिक प्लांट्स कौन से होते हैं, यानी जिन प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल नहीं है वो अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, जो इंसेक्ट्स खाने वाले पौधे होते हैं, वो इंसेक्ट्स क्यों खाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे सेप्रोट्रॉप्स, जो मरे हुए जीव जंतुओं को खाते हैं, तो वो किस तरीके से उसको खाते हैं। इसके अलावा हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की बात करेंगे कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता क्या है। जैसे बैक्टीरिया, राइजोबियम है और लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, इनके बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, लेकिन ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता क्या है। एंड हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। और क्योंकि हम जब मिट्टी में पौधे लगाते हैं, ज़मीन में पौधा लगाते हैं, या किसान जैसे फसल उगाता है, तो उस जब फसल उगती है और वो पक जाती है, उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, तो उस प्रोसेस के दौरान सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं दे गॉट डिप्लीटेड, तो वो डिप्लीट हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से प्लांट्स सॉइल के अंदर क्या है, न्यूट्रिएंट्स, यानी जो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट चाहिए उनका होना ज़रूरी है। तो वो न्यूट्रिएंट्स कैसे सॉइल में रिप्लेनिश होते रहते हैं, कैसे वो आते हैं। जैसा भी हमने एक यहाँ पर देखा कि नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं किसान, ताकि नाइट्रोजन ऐड हो सॉइल के अंदर। इसी तरीके से और भी जो क्या कहते हैं एलिमेंट्स हैं, और भी जो क्या कहते हैं मिनरल्स चाहिए होते हैं, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं पौधों को, वो कैसे सॉइल में रिप्लेनिश होते रहते हैं। और इसके अलावा लास्ट में हम ब्रेन बूस्टर्स की बात करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और आप अपने आप को चेक कीजिए, रिवाइज़ कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आप ट्राई करेंगे और चीज़ों को, जो अभी बताई चीज़ें उनको समझकर ब्रेन बूस्टर्स अटेम्प्ट करने की, ठीक है। तो तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।